बेटा रिएक्शंस की हम बात करेंगे तो जब भी कोई रिएक्शंस होती है तो हमें कैसे उसके जो प्रोडक्ट बनेंगे, यानी जो हम रिएक्टेंट लेंगे और जो उसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होता है, तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे हम रिएक्शंस करेंगे। तो बेटा बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखेंगे, ठीक। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान देंगे। एक बहुत सिंपल सी मैं रिएक्शन लिख रही हूँ अभी। एक मैंने स्टार्ट किया Zn प्लस CuSO4, सिंपली कोई भी एक रिएक्शन लेंगे, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम रिएक्शन करना स्टार्ट करें तो एक छोटी सी काउंटिंग है हमारी, 1 2 3 4, बस ये रूल याद रखना है आपको, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 क्या है, देखिए बेटा, जब भी हम काउंटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखिए ये वन पार्ट होगा, इसके साइड अगर जैसे ये CuSO4 के साथ कुछ लिखा है, सेम यहाँ भी Zn के साथ कुछ और लिखा होता तो हम उसे काउंटिंग में 2 बोलते, लेकिन कोई नहीं है तो ये 1 है। जब नहीं है तो 2, तब भी हम 2 लिखेंगे, देन 3, देन 4। बस आपको एक तो ये काउंटिंग लिखनी आनी चाहिए, ठीक। तो जो भी आपके पास कंपाउंड दिया हो या अकेला एलिमेंट दिया है तो आपको 1 2 3 4 काउंटिंग लिखनी है, ठीक। अब आपको रिएक्शन कैसे करनी है, बहुत सिंपल है। देखिए बेटा, आपको 1 के साथ हमेशा 4 को मिक्स करके लिखना है, यानी 1 को 4 के साथ लिखना है और 3 को हमेशा 2 के साथ करना है आपको, ठीक है। रिएक्शन करने का बहुत सिंपल मेथड है ये, कि 1 को हमेशा 4 के साथ मिक्स कर दो आप और 3 को 2 के साथ मिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम चलिए करके देखते हैं बेटा। पहले चलिए 1 के साथ 4 को मिक्स किया तो बेटा सिर्फ जैसा लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। Zn के साथ SO4 लिख दीजिए आप, ZnSO4 आपका बन गया, और प्लस Cu। बेटा अभी ध्यान देंगे, जितनी ये सिर्फ रिएक्शंस मैं आपको करना सिखा रही हूँ, बैलेंस नहीं सिखा रहे हैं। बैलेंस उसके बाद करेंगे, सबसे पहले आपको रिएक्शन करनी आनी चाहिए तब आप बैलेंस करेंगे बेटा, ठीक। अब इसमें एक पॉइंट ये आता है, देखिए सिंपल रिएक्शन हो गई हमारी। बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे कि जब हमने 1 को 4 के साथ मिक्स किया तो 3 के साथ 2 को ही क्यों लिखा, 2 के साथ 3 नहीं लिखा। देखिए बेटा, जब भी हम कोई भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जब भी कोई फॉर्मूला हम बनाते हैं तो उसमें जो आगे वाला होता है वो कैटाइन पॉजिटिव होता है, पीछे वाला नेगेटिव होता है, ठीक। तो जब ये फॉर्मूला बना है, जैसे ये देखिए ये प्लस होगा, इसके साथ वाला माइनस होगा, लेकिन यहाँ नहीं है बेटा, ये फिर से प्लस ये माइनस, तो आपने प्लस वाला माइनस के साथ मिक्स किया और ये प्लस वाला फिर से इधर जो माइनस होगा उसका उसके साथ लिखना है। फिर भी इतना ज़्यादा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको सिर्फ ये डिजिट याद रखनी है कि 1 को 4 के साथ मिक्स कर दो और 3 को 2 के साथ मिक्स करके लिखना है, ठीक। चलिए एक और रिएक्शन हम करते हैं, देखिए बेटा बहुत ध्यान से लिखेंगे हम। Pb प्लस CuSO4, फिर से ये 3 वाली काउंटिंग की अभी मैं करा रही हूँ, फिर हम 4 वाली काउंटिंग की रिएक्शंस करेंगे बेटा। देखिए फिर हमने काउंटिंग लिखी 1, अभी 2 नहीं है, ये लेड पूरा बेटा Pb एक होता है पूरा लेड, ठीक है। 1 2 3 4, ये 3 हो गया बेटा, ये आपका 4 हो गया। फिर हम क्या करना है, 1 को आपको 4 के साथ मिक्स करके लिखना है बेटा, ये SO4 भी पूरा सल्फेट आयन ही होता है, ठीक है। अब आपने कहा मैम इनको मिक्स करके लिख दिया हमने, PbSO4 बन गया बेटा और आपका कॉपर अलग हो गया। तो ये रिएक्शन तो बहुत सिंपली है, आपने करके देखेंगे कि 1 2 3 4 की क्या काउंटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको एक और रिएक्शन इसके साथ सेम करके दिखा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट की बात करें बेटा, Mg प्लस CuSO4, बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो सिंगल वाली होती हैं। देखिए अभी हम नेक्स्ट कोई और रिएक्शन करेंगे। फिर से आपने काउंटिंग करी, ये 1 है बेटा, ये 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 को फिर 4 के साथ, तो आपने कहा मैम MgSO4 मिक्स कर दीजिए और कॉपर को अलग हमने कर दिया, ठीक है। ये रिएक्शन तो आपको मुझे लग रहा है क्लियर होगी, ठीक। थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शंस की तरफ हम चलते हैं बेटा, थोड़ी सी रिएक्शन अगर टिपिकल है। चलिए फोर्थ वाली काउंटिंग वाली रिएक्शन हम करें एक बार। देखिए बेटा एक चीज़ और, मुझे सिंपली लास्ट रिएक्शन एक और देख लीजिए आप। Fe की या Mg की रिएक्शन मुझे FeSO4 के साथ कराए, सपोज करो आपके पास Mg है प्लस FeSO4 है, ठीक है बेटा। फिर वही काउंटिंग है बेटा, 1 2 नहीं है, 3 4, तो 1 को 4 के साथ मिक्स कर दीजिए, क्या बन गया बेटा, MgSO4 बन गया ये भी, और आपका कॉपर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है, जल्दी से हो जाएंगी। देखिए बेटा अब बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको 4 काउंटिंग वाली रिएक्शन कैसे करते हैं और फिर हम उसमें वैलेंसीज कैसे चेक करते हैं। अभी ये जितनी रिएक्शन थी सब सिंपल रिएक्शन थी, अभी हम आपको सेकेंड टाइप की रिएक्शन बताएंगे तो उसमें वैलेंसीज ध्यान रखनी पड़ती है। देखिए कैसे बेटा, सबसे पहले मेरे पास एक रिएक्शन है AgNO3 प्लस NaBr, कुछ नहीं करना, सिर्फ काउंटिंग लिखनी आनी चाहिए। और मेरे सारे बच्चों को काउंटिंग लिखनी तो आती होगी, 1 2 3 4 ही करना है, ठीक है बेटा। देखिए फिर से हमने करा 1, ये पूरा 2 होता है बेटा, नाइट्रेट है ना, पूरा 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, ये हमें काउंटिंग आती है, ठीक। अब आपने क्या करा, सबसे पहले Ag को Br के साथ लिख दो, पहले कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिखना है। तो आपने कहा मैम AgBr लिख दिया हमने,
और जो फिर हमने क्या बताया था बेटा, 3 पहले लिखना होता है, 2 बाद में लिखना है, तो आपने पहले Na लिख दिया और NO3 लिख दिया। चलिए ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन थी, ये भी आपने कर ली। यहाँ भी वैलेंसी का कोई डाउट नहीं था। क्यों नहीं था डाउट बेटा, ध्यान देंगे, जब ये फॉर्मूला बना होगा तो देखिए Ag की वैलेंसी +1 होती है बेटा। मैंने पहले चार्ट आपको डाला था नोट करने के लिए, तो उसमें आपने वैलेंसी चेक कर ली हुई, ठीक है। देखिए Ag की वैलेंसी +1 होती है, पूरे NO3 की वैलेंसी -1 होती है। तो बेटा ध्यान दीजिए, अगर फर्स्ट वाले की यानी इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखते हैं बेटा, और इसकी वैलेंसी पहले वाले के नीचे, यानी फर्स्ट वाले की वैलेंसी सेकंड वाले के साथ लिखते हैं और सेकंड वाले की वैलेंसी फर्स्ट वाले के साथ लिखते हैं और प्लस माइनस नहीं लगाते, और केवल जो 1 होता है सेम, या तो सेम नंबर नहीं लिखते हैं या 1 नहीं लिखते। देखिए अब देखिए Ag की वैलेंसी 1 थी बेटा, NO3 की वैलेंसी 1 थी, इसलिए लिखा ही नहीं। आगे आ जाइए, Na की वैलेंसी भी बेटा +1 होती है, Br की -1 होती है, इसलिए 1 1 है तो नहीं लिखा। सेम फिर वही प्रोसेस यहाँ पे आ गया, Ag की वैलेंसी 1, Br की वैलेंसी 1 नहीं, 1 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 लिखते ही नहीं है। Na की वैलेंसी 1 है बेटा, NO3 की वैलेंसी 1 है, फिर भी इसको नहीं लिखते। चलिए वैलेंसी वाला थोड़ा सा देखते हैं, बहुत डाउट हो जाते हैं बच्चों को। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये पॉइंट यहाँ से समझना स्टार्ट करेंगे आप और अच्छे से। FeSO4 प्लस NaOH, बेटा ध्यान देंगे, मैं अभी बैलेंस करना नहीं सिखा रही हूँ आपको, सिर्फ रिएक्शंस करना सिखा रहे हैं। रिएक्शन मतलब रिएक्शन एक्चुअल में होती कैसे हैं। जब आप रिएक्शन करना सीख जाएंगे तो बेटा बैलेंस करना आपको आ जाएगा, उसकी मेथड भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिर से काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब वही काउंटिंग मैंने जैसे आपको बताया, Fe की को OH के साथ लिख दो बेटा, कोई नंबर नहीं देखे पहले, बस लिख दो, और Na के साथ SO4 को लिख दो। अब बहुत इंपॉर्टेंट आप बात ध्यान रखेंगे बेटा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बता रही हूँ। देखिए अब हमें यहाँ वैलेंसी देखनी है, सबसे पहले मिक्स करके लिख दो। वैसे बेटा इसका क्या स्टेप होता है, सबसे पहले आप रिएक्शन करिए, फिर उसकी वैलेंसी को देखिए, और उसके बाद हम उसे बैलेंस करते हैं। यानी बैलेंस का मतलब क्या होता है, जो ये रिएक्टेंट होते हैं और जो ये प्रोडक्ट होते हैं, इनकी आपस में इक्वलिटी, यानी नंबर ऑफ जितने नंबर इधर है उधर दोनों साइड में जो सेम नंबर होने चाहिए एलिमेंट्स के, ठीक। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पर FeSO4 हमने फॉर्म किया होगा, जब FeSO4 बना होगा बेटा बहुत ध्यान से देखिए, SO4 के ऊपर, इस पूरे SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, ठीक है। अब ये देखिए Fe, ये पूरा SO4 एक होता है बेटा, तो साइड में तो कोई नंबर लिखा ही नहीं है। अगर कोई नंबर यहाँ लिखा होता तो वह Fe का नंबर होता, क्योंकि क्रॉस में वैलेंसी लिखते हैं, ठीक। अब SO4 का नंबर भी यहाँ Fe के साथ लिखा होता, वो भी क्रॉस में होता है। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए बेटा, SO4 का नंबर -2 है, यहाँ पर Fe का नंबर +2 है, तो सेम नंबर होने पर भी नहीं लिखते। तो कुछ मतलब आपको क्या वैलेंसीज याद करनी पड़ेंगी बेटा, ठीक है। मैं एक बार और आपको जो वैलेंसीज का चार्ट है, जो इंपॉर्टेंट वैलेंसीज हैं वो मैंने एक साथ लिखी है, वो आप नोट डाउन कर लेंगे, तब रिएक्शन करना और ज़्यादा सिंपली हो जाएगा आपके लिए। बहुत ध्यान से समझिए बेटा, क्योंकि FeSO4, Fe पूरा एक एलिमेंट है, SO4 भी पूरा अपने आप में एक है, ठीक। तो SO4 के पास में अगर कोई नंबर लिखा हो तो वो Fe का नंबर होता, लेकिन कोई नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो दोनों नंबर हैं ये इसके अंदर छुप गए, मतलब इक्वल थे, इसलिए हमने काट दिए। तो अभी हमें क्लियर हुआ यहाँ पे कि Fe की वैलेंसी 2 है, SO4 की वैलेंसी भी 2 है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, Na के साथ कोई नंबर नहीं है, तो Na का नंबर तो बेटा होता ही 1 है, OH का नंबर भी 1 होता है, तो सेम नंबर होता है तो नहीं लिखते। अब आप इधर आइए बेटा, जब पहले आपको कुछ नहीं करना, पहले सिर्फ आपको मिक्स करके लिखना है। आपने मिक्स करके लिख दिया कि फर्स्ट को 4 के साथ और 3 को 2 के साथ। अब हम वैलेंसी लिखेंगे बेटा, और वैलेंसी आप बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए अभी पीछे हमने देखा कि Fe की वैलेंसी कितनी थी बेटा, 2 थी। अब क्योंकि यहाँ पर तो वैलेंसी छुप गई थी, लेकिन अब इन्होंने बेटा किसी और के साथ मिक्स हो गए हैं, तो अब इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। देखिए पहले FeSO4 के साथ मिक्स था, लेकिन अब तो FeOH के साथ मिक्स हो गया ना, तो यहाँ पर भी हमें वैलेंसी भी, यहाँ तो ऑलरेडी लिखी हुई थी, अब यहाँ हमें वैलेंसी शो करनी पड़ती है। देखिए कैसे शो करेंगे बेटा, अभी आपने पीछे देखा कि जो रिएक्टेंट थे वहाँ पर Fe की वैलेंसी 2 थी, तो बेटा जो फर्स्ट है उसकी वैलेंसी सेकंड वाले के साइड में लिखते हैं। तो ध्यान देंगे, जब ये दो एटम एक साथ होते हैं तो इसको ऐसे होल्ड करके लिखते हैं, ठीक। तो आपने कहा मैम Fe की वैलेंसी पहले हमने देखा था 2 था, तो Fe की वैलेंसी हो जाएगा FeOH का होल ट्वाइस बन गया यहाँ पे, ठीक। बैलेंस करना नहीं बता रहे हैं, सिर्फ रिएक्शन करना बता रहे हैं बेटा आपको, ठीक है। कभी बेटा मतलब मेरे से ये पूछा जाए कि मैम ये बैलेंस नहीं है, सबसे पहले रिएक्शन करना सीखिए आप। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, इसका नंबर भी चेक करके देखते हैं। देखिए Na का नंबर 1 था,
तो बेटा SO4 के साथ हमें 1 लिखना चाहिए था, चलो 1 नहीं लिखते अभी। अब देखिए SO4 के साथ 2 नंबर था, तो SO4 का नंबर दूसरे के साथ लिखेंगे, तो ये Na2, तो ये मेन प्रोडक्ट थोड़ा स्पेस कम था, मैं दोबारा लिख देती हूँ, Na2SO4 बनेगा बेटा। बाद में बैलेंस करेंगे हम, पहले रिएक्शन आनी चाहिए। देखिए एक बार और देख लीजिए, FeSO4 प्लस NaOH, पहले हमने 1 को 4 के साथ मिक्स कर दिया, 3 को 2 के साथ मिक्स कर दिया, फिर हमने क्या किया बेटा कि वैलेंसी देख ली सबकी क्या क्या होती है। क्योंकि बेटा वैलेंसी क्यों लिखते हैं, इधर की तरफ हम वैलेंसी क्यों लिखते हैं, क्योंकि बेटा पहले इनका जो फॉर्मूला था वो किसी और के साथ था, अब फॉर्मूला किसी और के साथ था, तो वैलेंसी हमें लिखनी पड़ती है। तो आपने यहाँ चेक किया कि Fe की वैलेंसी 2 है, तो आपने जो सेकंड वाला पार्ट था उसके साथ आपने 2 लगा दिया। सेम यहाँ भी Na का नंबर 1 होता है, 1 नहीं लिखते बेटा, और SO4 पूरे का नंबर 2 होता है, तो आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। नेक्स्ट रिएक्शन थोड़ा और टिपिकल रिएक्शंस पे जाते हैं, बैलेंस करना नहीं बता रहे बेटा, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है AlCl3 प्लस NaOH, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। देखिए फिर नंबर लिखना हमें आता है, देखिए 1 2, बेटा ये 3 नंबर कुछ अभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि 3 लिखा है क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, 1 2 3 लिखिए केवल। 1, इसके नीचे आपने 1 लिखा बेटा, ये 2 हो गया आपका, ये हम 3 की बात करेंगे, और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे, ये 4 बेटा OH पूरा होगा। चलिए कोई नंबर नहीं देखना, पहले नीचे कोई नंबर नहीं देखना, आपको 1 को 4 के साथ लिख दीजिए। आपने कहा मैम AlOH लिख देंगे हम, और Na को Cl, 3 नहीं लिखेंगे बेटा क्योंकि अभी नंबर नहीं देखना है। चलिए आपने कहा मैम Na के साथ Cl लिख दो। आप देखिए दोबारा, देखिए बेटा Al का नंबर दूसरे के नीचे चेक करिए, Al का नंबर साइड में चेक करिए, तो आपने कहा मैम Al के साथ मतलब Al का नंबर Cl के साथ लिखा होगा, तो ये हो गया 3, तो Al का नंबर है यहाँ पे 3। अब देखिए Cl का नंबर कितना है, नंबर क्यों चेक कर रहे हैं बेटा, ये एक्चुअली वैलेंसी होती है ये, ठीक। तो Cl के साथ यहाँ पे Al के साथ कुछ नहीं लिखा, तो 1 लिखा है, जब नहीं लिखा होता ऐसे ही Na, इसका भी 1 इसका भी 1। अब देखिए अब इधर आ जाइए बेटा, देखिए Al का नंबर कितना था, पीछे देखा था 3, तो आपको इसके साथ 3 लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइड वाले के साथ पहले वाले की वैलेंसी लिखते हैं। OH का नंबर 1 है इसलिए 1 नहीं लिखेंगे, Na का नंबर भी आपका 1 है और Cl का नंबर भी 1 है, इसलिए हम कोई वैलेंसी नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद थोड़ा सा आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे। देखिए बेटा एक और देखिए, FeCl3 प्लस NaOH, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद थोड़ा और टिपिकल करेंगे। देखिए फिर से काउंटिंग लिखी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ये नंबर क्या है नीचे भैया नंबर एक्चुअल में वैलेंसी होती है किसकी, उसके साइड वाले की, जो साइड वाला होता है उसकी वैलेंसी, और कोई नंबर नहीं लिखा हो तो 1 होता है, और कहीं कहीं पे बेटा हमें देखना पड़ता है, जैसे SO4 का 2 था वहाँ छुपा हुआ था, तो अधिकतर अगर नहीं लिखा तो 1 है, अगर दोनों में सेम सेम कुछ भी नंबर नहीं लिखा तो फिर उनमें से हमें एक की वैलेंसी पता होना चाहिए, ठीक। चलिए जल्दी से मिला के लिखेंगे, 1 को 4 के साथ लिख दीजिए, Fe को OH के साथ लिख दिया आप लोगों ने, Na को Cl के साथ लिख दिया, Na को Cl के साथ लिख दिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिख देते हैं। ओके, अब देखिए फिर से देखिए, Fe का नंबर 3 है, Fe का नंबर 3 है, Cl का फिर से 1 है, Na का तो आपको पता ही है 1 होता है, OH का 1 होता है, याद हो गया, इतनी बार लिख दिया हमने। चलिए फिर इसके साथ उसकी बैलेंसी सेट कर दो बेटा, Fe का नंबर फिर कितना होता है, 3 होता है, आपने जल्दी से रिएक्शन कर दी, होगी आपकी रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन की बात करते हैं, वैसे आपको आ गया होगा मुझे लग रहा है। चलिए मैं एक और रिएक्शन कराती हूँ, थोड़ी सी बड़ी है, PbNO3 का होल ट्वाइस, अरे ये तो मैम बहुत टफ सी लग रही है, कोई बात नहीं मेरे बच्चे कर लेंगे, FeSO4 का 3 नंबर। चलिए यहाँ पे फिर कंफ्यूज नहीं होना, नीचे वाला नंबर नहीं देखना, सबसे पहले नीचे वाला नंबर आपको नहीं देखना है, बस काउंटिंग लिखनी है। चलिए दिस नंबर इज़ 1, इसका नंबर 1, इस पूरे का नंबर बेटा 2, फिर ये पूरा नंबर 3, ये पूरा नंबर 4। मैंने कहा था नीचे के नंबर नहीं देखेंगे, सबसे पहले मिक्स करके लिखेंगे जल्दी से, मैं नीचे लिख रही हूँ, आप देखिए Pb को SO4 के साथ, कोई नंबर नहीं देखना नीचे वाला, पहले Pb को SO4 के साथ, आपने कहा मैम PbSO4, चलो आपने कहा ऐसे लिख देते हैं, Fe को NO3 के, नीचे का नंबर नहीं देखेंगे। चलो अब आ जाओ, क्योंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फर्स्ट पहले PbNO3 के साथ मिक्स था, अब SO4 के साथ मिक्स हो गया, जबकि पहले Fe SO4 के साथ मिक्स किया गया था, आपकी बार NO3 के साथ आपने लिखा है। चलो बेटा करके देखते हैं, फिर से नंबर चेक करते हैं, पहली पे आ जाइए, रिएक्टेंट पे आ जाइए। देखिए Pb का नंबर ये बाद में देखते हैं बेटा, पहले 1 2 3 लिखो, मिक्स करके लिख दो, उसके बाद ये सेकंड स्टेप होता है। Pb का नंबर 2, Pb का नंबर 2,
NO3 पूरे का नंबर यहाँ है ही नहीं कुछ भी बेटा, तो 1 होगा। ठीक है, इधर आ जाओ, देखो Fe का नंबर देखो दूसरे के नीचे देखेंगे कितना 3, वेरी गुड। Fe का नंबर 3, SO4 का नंबर 2, दूसरे के नीचे देखते हैं बेटा। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, PB का नंबर जल्दी से देखेंगे 2 होता है मैम, चलो 2 लिख के देखते हैं। SO4 का भी 2 होता है, जब मैंने कहा था सेम होता है तो नहीं लिखते, तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, यानी PB SO4 ही रहेगा, नंबर नहीं लिखेंगे। अब यहाँ आ जाओ बेटा, चलिए Fe का नंबर पीछे से देखिए जल्दी से 3 होता है मैम, चलिए, और NO3 का नंबर 1 होता है, तो इसका नंबर इसके साइड में लिखते हैं बेटा, लीजिए हो गया, सिंपल रिएक्शन एकदम कर लिया आपने। सबसे पहले काउंटिंग लिखो 1 2 3 4, बड़ी रिएक्शन देके कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना है, बहुत ज़्यादा डाउट नहीं करना है, सिर्फ काउंटिंग लिखो 1 2 3 4। और बेटा ये तो आपको पता होगा कि ये NO3 पूरा अपने आप में नाइट्रेट होता है, SO4 अपने आप में एक होता है। एक बार मैं दोबारा वैलेंसीज डाल दूंगी तो आप एक बार रीड करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आपने ऊपर काउंटिंग लिखी 1 2 3 4, चलिए लिख लिया। मैम अब क्या करें, मिक्स करके लिख दो, लिख दिया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, मैंने आपसे बताया था जिस जिसकी वैलेंसी हो उसके नीचे बेटा ये लिखनी नहीं होती, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगी। दूसरे के नंबर, जब भी किसी एलिमेंट की वैलेंसी चेक करनी है तो दूसरे के नीचे देख लो उसकी जाके, दूसरे एलिमेंट की जो उसके साथ में फॉर्मूला है। चलिए PB का नंबर 2, चलिए मैम 2 लिख लिया था। SO4 का नंबर 2, सेम होता है तो नहीं लिखते हैं, वेरी गुड। Fe का नंबर 3, NO का नंबर 1, लिख दिया, बन गई रिएक्शन। एक और करते बेटा, देखिए थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन करते हैं। चलिए ये लास्ट रिएक्शन है और बहुत ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे जिससे और जल्दी से क्लियर हो जाए। प्लस है बेटा NH4 का होल ट्वाइस CO3, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी रिएक्शन है मैम ये, कोई बात नहीं बेटा। चलिए नंबर लिखना हमें आता है, ये बड़ा 1, ये 2, ये पूरा 3, ये 4। चलिए इस पूरे को 1 बोल देते हैं, इस पूरे को 2, इस पूरे इतने बड़े को 3, इसको 4। चलिए कोई बात नहीं, चलो कुछ करते हैं। क्या करो, नंबर नीचे के नहीं देखने, ऊपर के नंबर देखने हैं। 1 को मैम ने कहा था 4 के साथ लिख दो, चलो लिख दो जल्दी से, CaCO3 लिख दिया। मैम ने कहा था 3 को 2 के साथ, नंबर नहीं देखने नीचे वाले, ऊपर वाले देखने, 3 को 2 के साथ। आपने कहा मैम NH4 और ये बन गया मेरा NO3, वेरी गुड। चलो बेटा अब नंबर चेक करेंगे जल्दी से। Ca का नंबर 2, यहाँ देखो Ca का नंबर 2, मैम 2, चलो लिखते हैं। यहाँ देखो CO3 का नंबर दूसरे के नीचे 2, तो मैम ये तो इक्वल हो गया, कोई बात नहीं मत लिखो, सेम बन गया, CaCO3 बनेगा, वेरी गुड। चलिए यहाँ आ जाइए बेटा, NH4 का नंबर CO3 के, ये मत बोल देना बेटा कि ये 3 है मैम, NH4 का नंबर 3 है, CO3 तो पूरा एक था ना, यहाँ नंबर देखो, यहाँ कोई नंबर नहीं है यानी 1 है। चलिए इसका नंबर 1, NO3 का नंबर Ca के साथ देखा 1, कुछ भी नहीं है, 1 की रिएक्शन हो गई, हो गया बेटा। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कितनी भी टिपिकल रिएक्शन हो उसके ऊपर काउंटिंग लिख लो। फर्स्ट स्टेप 1 2 3 4 लिख लिया। अगर 2 नहीं है तब भी लिखना है, नहीं है कोई बात नहीं, उसको हम आगे अलग लिख देंगे। तो 1 2 3 4 आपको सबसे पहले नंबर लिखने हैं, लिख दिए मैम। 1 को 4 के साथ लिख दो, 3 को 2 के साथ मिक्स करके लिख दो, लिख दिया मैम। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद नीचे वाला नंबर देखना है, और नीचे वाला नंबर भी कैसे देखना है, जिसका नंबर देखना हो उसके साइड वाले का देखिए, मतलब उसकी वैलेंसी बोलते हैं बेटा इसको। जैसे इस एलिमेंट की वैलेंसी दूसरे के नीचे होगी और इसकी पूरे की वैलेंसी साइड वाले के नीचे होगी, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, बस इन वाले नंबर को उठाओ और प्रोडक्ट के साथ लगा दो, और बाद में हम बैलेंस करना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शंस बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है, कोई डाउट नहीं करना, नंबर लिखो, मिक्स करके लिखो, फिर पहले वाले के नीचे उसके नंबर देखो और साइड में जाके नंबर लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, करके देखेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।